तो हैरी पॉटर ने आखिर पूरी दुनिया को अपना दीवाना कैसे बना लिया? आज हम उसी सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं, जिसने एक सिंपल सी दिखने वाली कहानी को एक मॉडर्न मिथक बना दिया। चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद दिमाग घुमा दे। हैरी पॉटर की सिर्फ पहली किताब, उसकी 12 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। मतलब ये इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। तो सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की ये किताब एक ग्लोबल लेजेंड कैसे बन गई? इसका जवाब देखिए सिर्फ जादू टोने में नहीं है, बल्कि कहानी के स्ट्रक्चर में छिपा है। चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, तो इसका जवाब सिर्फ जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सीक्रेट फॉर्मूला है, एक ऐसा यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट जो हजारों सालों से दुनिया की सबसे महान कहानियों में इस्तेमाल होता आ रहा है। इस फॉर्मूला का नाम है द मोनोमिथ, या जिसे हम हीरोज जर्नी भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट असल में एक माइथोलॉजिस्ट जोसेफ कैंपबेल ने खोजा था। उन्होंने पाया कि दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े मिथक हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, उन सबका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। तो ये जो सफर है, ये 3 मेन एक्ट्स में चलता है। पहला, हीरो अपनी नॉर्मल दुनिया को छोड़कर निकलता है, यानी प्रस्थान। दूसरा, वो एक नई स्पेशल दुनिया में जाता है जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये है दीक्षा। और आखिर में वो पूरी तरह से बदलकर अपनी दुनिया में वापस आता है। तो चलिए हैरी की कहानी को इसी पुरानी फॉर्मूले पर रखकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले एक्ट से, द डिपार्चर, यानी प्रस्थान। हर हीरो की कहानी की शुरुआत होती है एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड से, एक बिल्कुल आम दुनिया से। और हैरी के लिए वो दुनिया थी डर्सली परिवार का वो जालिम बिना जादू वाला घर, जहां उसकी पूरी जिंदगी सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी सी अलमारी में सिमटी हुई थी। फिर आता है कहानी में द कॉल टू एडवेंचर, यानी रोमांच का बुलावा। हैरी के लिए ये बुलावा आता है उन अनगिनत चिट्ठियों की शक्ल में। और आखिरकार जब वो फ्रेंडली जायंट हैग्रिड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और बताता है कि हैरी, तुम एक विज़र्ड हो और तुम्हें हॉगवर्ट्स में एडमिशन मिल गया है। और फिर हीरो को वो दहलीज पार करनी होती है। हैरी के लिए ये मोमेंट तब आता है जब वो डायगन एली की उस जादुई दुनिया में पहली बार कदम रखता है। बस उसी पल वो अपनी पुरानी मामूली जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। तो हैरी अब जादुई दुनिया में आ चुका है, और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा एक्ट, दीक्षा, यानी वो दौर जहां हीरो को असली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हॉगवर्ट्स में हैरी एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करता है। इसे कहते हैं द रोड ऑफ ट्रायल्स। और हर एक मुश्किल, चाहे वो ट्रोल से लड़ना हो या क्विडिच मैच, उसके करेज, उसकी लॉयल्टी और उसकी स्किल्स का इम्तिहान लेती है। ये सारे ट्रायल्स उसे कहानी के सबसे बड़े कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाते हैं, अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर। और इस बुराई की आवाज कौन बनता है? प्रोफेसर क्विरल, जिसके ऊपर दुष्ट वोल्डेमॉर्ट ने कब्जा कर रखा है। अब हैरी का मिशन है वोल्डेमॉर्ट को फिलॉसफर स्टोन चुराने से रोकना, वो पत्थर जो किसी को भी अमर बना सकता है। तो सोचिए, यहाँ पर हैरी सिर्फ एक चोर से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो उसी शैतान का सामना कर रहा है जिसने उसके माँ बाप की जान ली थी। और इसी के साथ हम पहुँचते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी एक्ट पर, द रिटर्न, यानी वापसी। वोल्डेमॉर्ट को हराने के बाद हैरी वापस डर्सलीज के घर तो लौटता है, लेकिन अब वो पुराना हैरी नहीं है जो सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी में सोता था। नहीं, वो अब एक हीरो है, और वो अपने साथ लाया है अमृत, यानी दोस्ती, हिम्मत और खुद को पहचानने का ज्ञान। और क्योंकि ये हीरो की जर्नी इतनी परफेक्टली फॉलो की गई थी, इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक किताब पर खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक पूरी की पूरी दुनिया की बस शुरुआत थी। सोचिए, बस एक कहानी जो इस पुराने मिथिक स्ट्रक्चर पर बनी थी, उसने एक पूरी फ्रेंचाइजी खड़ी कर दी। एक किताब के बाद 6 और किताबें आईं, 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में बनी। ये अपने आप में इस क्लासिक फॉर्मूले की पावर का सबसे बड़ा सबूत है। इस एक किताब ने लोगों के दिलों को कुछ इस तरह छुआ कि देखते ही देखते ये एक $multi-billion की लेगेसी बन गई, जिसमें फिल्में हैं, वीडियो गेम्स हैं, मर्चेंडाइज है और दुनिया भर में थीम पार्क्स भी। और ये बात साबित करती है कि सबसे पुरानी कहानियां ही अक्सर सबसे पावरफुल होती है।
तो असली बात यही है, ये जो हीरोज जर्नी का फॉर्मूला है ना, ये हर जगह है, हमारी ज्यादातर पसंदीदा कहानियों में कहीं ना कहीं छिपा हुआ। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हैरी पॉटर क्यों चली, बल्कि सवाल ये है कि हमारी आज की कौन कौन सी क्लासिक कहानियां हैं जो सीक्रेटली इसी पुराने जादुई फॉर्मूला पे बनी हैं।